सभी को सादर जय जिनेंद्र। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 34वें नंबर के श्लोक को, और इस श्लोक में भी सम्यक दर्शन की महिमा को बताया गया है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। ना सम्यक्त्व समम, ना सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रिजगत्यपि गा है यहाँ पे, जगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यतनुभृताम। ठीक, किंचित तक लेना है, यहाँ मिथ्यात्व तक। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। ठीक है, तो पूरा एक बार बोलेंगे, लय के साथ उच्चारण करेंगे। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। क्या कह रहे हैं इसमें? बहुत ही सरल है श्लोक का अर्थ, और दो मुख्य बातें यहाँ पर बताई गई हैं, और वो ये हैं कि सम्यक दर्शन के समान कोई कल्याणकारी वस्तु नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। अर्थात चलिए अर्थ बता देते हैं हम कि ना मतलब नहीं, सम्यक्त्व समम सम्यक दर्शन के समान, किंचित मतलब कुछ भी, त्रैकाल्ये तीनों कालों में, तीन काल कौन से? भूत भविष्य वर्तमान। ठीक, भूत भविष्य और वर्तमान, ये तीन काल हो गए। त्रिजगत्यपि, और तीनों जगत में, मतलब तीनों लोक में। कौन कौन से? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ठीक है, तो तीनों कालों में, तीनों लोकों में सम्यक दर्शन के समान कुछ भी श्रेयो ना, श्रेय मतलब कल्याणकारी वस्तु, ना मतलब नहीं है। उसी प्रकार से मिथ्यात्व समम अश्रेय, यहाँ से आ निकलेगा अश्रेय, श्रेय का उल्टा अश्रेय, अर्थात अकल्याणकारी वस्तु। मिथ्यात्व समम ना, मिथ्यात्व के समान नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ना अन्यत तनुभृताम। ना मतलब नहीं, अन्यत मतलब अन्य कोई, और शब्द है तनुभृताम। तनुभृताम अर्थात तनु मतलब होता है शरीर, शरीर धारण करने वाले लोग अर्थात प्राणी। ठीक है, तो अब तनुभृताम से लेंगे। तनुभृताम मतलब प्राणी या संसारी जीव। तो संसारी जीवों के लिए या संसारी जीवों का तीनों कालों में, तीनों लोकों में सम्यक दर्शन के समान अन्यत किंचित श्रेयः ना, अन्य कोई, अन्य कुछ भी कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान अन्यत अश्रेयः ना, और मिथ्यात्व के समान भी अन्य कुछ भी अश्रेय मतलब अकल्याणकारी वस्तु नहीं है। सीधा सा अर्थ है कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में
मतलब चाहे आप भूत की बात कर लें, भूतकाल का इतना समय बीत गया उसमें बात कर लें, या भविष्य काल का अनंत काल है उसकी बात कर लें, या फिर वर्तमान की। अब चाहे ऊर्ध्वलोक में कहें या अधोलोक में कहें या मध्यलोक में कहें, कहीं भी कहें, सम्यक दर्शन जैसी कोई वस्तु कल्याणकारी नहीं है और मिथ्यात्व जैसी कोई वस्तु अकल्याणकारी नहीं है। इसलिए हमें सम्यक दर्शन को शुद्ध करने की और ग्रहण करने की कोशिश निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो फिर हमारा संसार का काल अर्धपुर्तगल परावर्तन बराबर रह जाएगा। इसलिए हमें सम्यक्त को ग्रहण करने की निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तो ये श्लोक में इतना ही अर्थ है। इसके साथ में हम अगले श्लोक को देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।